इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जनता के साथ धोखा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, जनता के साथ धोखा नहीं चलेगा। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। अगली जो बात है वो ये है कि ये जो धरना यहाँ रखा गया, संघर्ष समिति का ये मकसद नहीं था। और वही खरखोटे को हम जाम करते हैं, बहुत बड़ी जो है यहाँ गैदरिंग इकट्ठी करें, सिर्फ ये था। अब वही धरना रखा जाए और सीमित गैदरिंग की जाए, सीमित गैदरिंग करी जाए। और वो कार्यकारिणी के सदस्य हैं और वो मूल साथी हैं, वो आए और संकेतिक तौर से यहाँ धरना दें, इस बात के लिए आए हैं। शायद को साथी सीआईडी वाला भी सुनता हो, मैंने जाओ भाई, या तो ये जो हमने दिखाया है ना, ये तो एक संकेत है, जो संकेतिक हमने किया। असली लड़ाई जब शुरू होगी, जब सरकार ने छेड़खानी करी तो जब होगी, वक्के होगी, चुक्कर होगी, हमने तो उसका ज्ञान है, लेकिन सरकार ने उसका ज्ञान कौन है? सरकार ने उसका ज्ञान नहीं है। दूसरा मैं उसमें बताना चाहूंगा, आवाज जला बनाना, तस्वीर बनाना, हल्के बनाना, ये जो तमाम चीजें हैं, इनके नियम हैं, कायदे हैं, कानून हैं, और ये अधिकार और शक्तियां भी हैं। तो हमने उन तमाम चीजों का पता है कि सरकार ने क्या फॉलो करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन एक दावे के साथ मैं कह रहा हूं, तो मैं राजनीतिक आदमी नहीं हूं, उन बातों पर नहीं जाता, मैं सिर्फ एक बात पे जाता हूं। हाँ भाई, हमने जोर जुल्म और अन्याय के खिलाफ संघर्ष जारी रखना चाहिए। अपनी जो मांगे हैं, अपने अधिकार हैं, वो हासिल करने चाहिए। और जनता की अदालत में समझौतावादी आंदोलन भी नहीं चलते, गैर समझौतावादी स्पष्ट वो आंदोलन काम करते हैं। तो भाइयों, जागो, सचेत रहो। और एक खास बात जिसका कई साथियों को नहीं पता हो, मैं उसका खुलासा करने जा रहा हूँ। विकेश जी, रोहतास जी और ये साहब जी बैठे हैं, और जो कई साथी हैं, रामवीर तुम भी सुन लो भाई इस बात में। इलाके की जनता एक चीज देख रही है कि संघर्ष समिति हमारे लिए क्या करेगी। संघर्ष समिति के ऊपर से इलाके की जनता की नजर है, और नजर नहीं, उम्मीद है संघर्ष समिति के ऊपर से जो है क्षेत्र की जनता को। और वक्त क्या है कि हमने उनकी उम्मीदों पर खरा उतरना है, उनकी उम्मीदों पर खरा उतरना है। मेरे बहुत ही आदरणीय मेरे पिता समान बुजुर्गों और नौजवान साथियों, देखो, जिस मकसद से आज हमें सभी चाचा ताऊ भाई जो बैठे हैं, मेरे हिसाब से राणा साहब ने अपने तजर्बे के हिसाब से जो इन्होंने आंदोलन लड़े हैं आज तक, अपने बुजुर्गों को भी देखा है, वो इस धरने की भी 99.99% बातें अपने बहुत अच्छे अनुभवों के साथ साझा करी हैं। हमने किस तरीके से आंदोलन को आगे बढ़ाना है, आंदोलन को सफल करना है, वो सारी बातें बहुत ही स्पष्ट तरीके से हमारे को भी और मीडिया के माध्यम से इस आसपास के इलाके के लोगों को भी
बहुत साफ सुथरी बातें बताने का काम किया है। इसके लिए मैं राणा साहब का बहुत सम्मान करता हूँ और इनका मतलब स्वागत करते हैं इस बात की। दूसरी बात भाई, इसमें सीधी सी बात यह है कि भाई आने वाली स्थिति के ऊपर बहुत कुछ निर्भर रहेगा। हमने अपने सारे साजो सामानों के साथ तैयार रहने की जरूरत है, वो तैयार है भी, क्योंकि जिस तरीके से सरकार एक षड्यंत्र के तहत इस कार्य को अंजाम देने के लिए तुली हुई है, उससे मनसा बिल्कुल साफ है कि भाई खरखोदे हल्के को मिलाने जाने का पूरा भरसक प्रयास करने के पर तुले हुए हैं। वो एक अलग बात है कि आपका संघर्ष, इस इलाके के लोग जिस बात से जाने जाते हैं, अपने संघर्षों से जाने जाते हैं, ये इन जिन्होंने दिखाया है संघर्ष करना। कोई भी पिछले मैं आपको बताऊं, बहुत ज्यादा पिपली कांड हुआ था यहाँ, या कंजावला कांड हुआ था। एक तरह से मैं कांड नहीं कहूंगा, या आंदोलन कहूंगा मैं। इन्होंने इस इलाके की जनता ने उनको सफल करने का काम किया था। उसी तरीके से हम आशावादी आदमी है, इसको भी हमें अपनी जायज मांग रखते हुए सफल करने का पूरा प्रयास रखेंगे, और हो भी गा में हमारे आपके मतलब इस संघर्ष से। मैं ज़्यादा ना बोलते हुए एक ही बात कहता हूँ, भाई सारे भाई मिलजुल के जो भी जिस भाई ने अच्छा सुझाव दिखे कहीं भी किसी भी समय, उसको अपना संघर्ष मान के उसको बतावे, और कोई गलत हो रहा हो उसको ठीक करे, ताकि इस गूंगी बहरी सरकार को ये पता चल जा कि इस इलाके की जनता खड़ी हो चुकी है। किसी भी कीमत के ऊपर गंवाने का हिस्सा ये खरखोदा हल्का और आसपास के गांव किसी भी कीमत पर शामिल नहीं होंगे। इसके लिए इस इलाके की जनता ने और इस संघर्ष समिति ने कोई भी अपनी कुर्बानी देने से पीछे नहीं हटेगी, ये आपको आश्वासन और पूरा भरोसा दिया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। आप लोगों के बीच में एक ये लड़ाई जो लड़ने के लिए आप तैयार हुए, और इस संघर्ष समिति के सदस्य एक छोटे ही आवाज पर जो इस पूरे एरिया में गांव-गांव में घूमने का काम किया और इस पब्लिक को जगाने का काम किया, इसके लिए भी मैं इस संघर्ष समिति का हार्दिक स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं। और यह इस सरकार की मंशा बिल्कुल उजागर हो चुकी आप लोगों के सामने। वो किस बेस पे, ताकि जब किसान और मजदूर की लड़ाई जब एक हो जाना तो कोई ताकत नहीं जो आपको इस लड़ाई में जो आपको विजय श्री ना मिले। दूसरी बात एक और देखो, आप पहली बार ऐसा हुआ है, और इस संघर्ष समिति का एक शिष्टमंडल मुख्यमंत्री के दरवाजे में गया है, मुख्यमंत्री से मिलकर आया है। जो आदमी वहाँ गए हैं मुख्यमंत्री से मिले हैं, उन आदमियों का रिकॉर्ड जो मुख्यमंत्री से पहले मिले हैं उनका रिकॉर्ड आ गया, जो बाद में मिले हैं उनका रिकॉर्ड आ गया, जो यह संघर्ष समिति मिली है इनका रिकॉर्ड गायब कर दिया। तो मैं मुख्यमंत्री जी आपको एक बात और कहना चाहता हूँ, ऐसा है जो एक मुख्यमंत्री ऐसा आया है तो बंसीलाल जो नौका करता मैंने उसकी पूछड़ ना छोड़ दी थी, यह मुख्यमंत्री कुर्सी है। तो मुख्यमंत्री जी आप अगर ऐसे चाले गए ना जिस हिसाब से चाल रहे हो, तो मेरे हिसाब से बिना ये नहीं गन्ना के मुख्यमंत्री हो, वो दिन नहीं खट्टर की तरह आपने बिठा कर दूर टेक देंगे। और दूसरी बात एक और है भाई, ये तो हमारा भी दुर्भाग्य है, मेरी ख्याल में लगभग 11 साल हो गए हरियाणा प्रदेश में, मैं ये कहता हूँ मुख्यमंत्री कौन है, कोई भी फैसला हो है वो दोनों गुरु चेला करें, अमित शाह उसका गुरु मोदी जी। तब भाई मैं एक बात और कहता हूँ, गौ आने ने जला बनाओ, लेकिन गौ आने से पहले खरखोद ने जला बनाओ। क्यों? ये हमारा हक बनता है। खरखोद देगा रेनू देख लो, और भाई उसका गौ आने वाली रेनू देख लो। कहने का बात यह है, हमारा सबसे पहले हमारा क्राइटेरिया बनता है
विश्व का सबसे बड़ा कारखाना खरखोदे में है, तो ये खरखोदा ही जगह बनना चाहिए। मैं तो ये भी मांग करता हूँ मुख्यमंत्री से। दूसरी बात एक और कहता हूँ भाई, एक विद्वान आदमी ने कही है, पत्थर ना तो पहली चोट से टूटे ना आखिरी से, पत्थर परिजा से टूटेगा। मैं लक्का देता हूँ, हमने भी असली जो महाभारत के योद्धा नहीं देखे तो भी समरकरण कर दे, लेकिन मैं देखूँ ये ताऊर बैठे, ये बुजुर्ग आदमी बैठे, ये ऐसे ऐसे योद्धा हैं। मैं ये कहता हूँ बैठती गंगा और रोक सके हैं। जो पीपड़ी जो आंदोलन होया था ना, जो होया था इन्हीं के उसमें होया था यो। तो भाई ये सरकार तानाशाही करी है, तानाशाही सरकार चाला नहीं करती है। वो गलत बात कह दियो भाई, आपका बच्चा हूँ, आपका भाई चाचा था, वो सब न राम राम भाई। बहुत बढ़िया। इंजीनियर नवीन राणा सब ने बेरा यो धरना क्यों चल रहा है। अब भाई हमने गवाने के अंदर नहीं जाना, नए जिले बनने लग रहे हैं, 4-5 जिला का आ रहा पहले जिनमें हमारा गवाना में हमारा फर्क होता है भी लेकर जाने लग रहे हैं। तो हमारी सरकार से भी और प्रशासन से भी और भाई हर एक गाँव के लोगों से, जो भी सरपंच हैं से कोई भी हो, सबसे अनुरोध है कि भाई हम गवाना के अंदर नहीं जाना चाह रहे। और गवाना के अंदर हम क्यों जाएं? यार समर्थन करूँ हूँ भाई, सोनीपत में ही रहने चाहिए। गवाना हमारे कोई भी वो नहीं है, लोग दौरे हमारे जितने रहायश हैं, जितने मकान घर हैं, दुकान है, सोनीपत खरखोदे में इस एरिया में उन हमारा मुहारे नहीं है। अर्थ हमारा यो याड़े रहना चाहिए। अर्थ भाई हमें यो समर्थन करा हाँ, अगर भाई खरखोदा सोनीपत एक होना रहना चाहिए, गवाने में नहीं जाने चाहिए। जय गौ माता। घास बहुत ज़्यादा दूर पड़े हैं, इसकी वजह से इसके लिए जो भी संघर्ष करना पड़ा तन मन धन से, उसके लिए मैं सभी के साथ हूँ। धन्यवाद। बनानी भी कम न रहा है या लट्ठा की सरकार, लट्ठा तो बनानी पड़ेगी लास्ट में, इतनी ये कहनी चाहूँगा। और बाकी जो ड्यूटी लगाओगे उन्हें तरी ने पकाओगे, तरीका लगेगा। बहुत बढ़िया होगा। बात तो सारी है, साहब को बताइए मिला के सब एकता में भाई आपने कहा सारी दीदी रही एक बात हो गई, बोला भाई भाई छोटी खा पे हैं हम थाए खाते कंधे कंधे मिला करे भाई नहीं वो खाप तो सह पर वो हमारा भी काम हो भाई, खाना थाने तो याद ही आ रहा काम को ना, वो खुद हमारा भी काम है। तो भाई सब अच्छे रहे। धन्यवाद। बहुत बढ़िया जी, शाबाश। संघर्ष कमेटी के सदस्यों, प्यारे दोस्तों, हमारे साथियों, सभी को बलवान नंबरदार की हल्का अध्यक्ष इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का राम राम। जैसे हमारी पार्टी के आदेश आए हैं कि भी गवाना हल्के को बनाने में हमारी पार्टी का कोई ऐतराज़ नहीं है, लेकिन खरखोदा हल्के को गवाने में ले जाने के लिए मैं हल्का अध्यक्ष ये समर्थन करता हूँ संघर्ष कमेटी का कि हमारी पार्टी का आदेश है कि हम इस खरखोदे को गवाने में नहीं जाने देंगे। पुरजोर समर्थन देता हूँ हल्का अध्यक्ष होने के नाते कि हम आपके साथ हैं, हमारी पार्टी आपके साथ है। रही बात जन भावना की, कि पूरे इलाके में हमारी संघर्ष समिति गई है, हर एक आदमी से पूछा गया है कि आप गवाने में जाना चाहते हो, तो सभी ने मना किया है। इस भावना को देखते हुए हम हमारी पार्टी खरखोदा संघर्ष कमेटी को समर्थन देती है और उनकी मदद करती है। जो भी आगे कार्रवाई करेंगे हम इनके साथ हैं, हमारी पार्टी इनके साथ है। आप सब ने मेरी बात सुनी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। जनता के साथ धोखा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, जनता के साथ धोखा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। थोड़ा आगे हो हाँ रहे हैं। इससे पब्लिक ने क्या फायदा होगा, जनता को क्या फायदा होगा, हमारे को सरकार बताएगा। अब जनता को जो फायदा होगा इससे, अच्छी बुझ जगह ठीक है। अच्छा लेकिन जनता को गुमराह करना, जनता को बखेरना, इधर से उधर अफवाह से नहीं बच पाते, ऐसे मत दो, ऐसे मत करो। भाई कोई पार्टी नहीं है
ना को कांग्रेस है, ना को बीजेपी है, ना को लोकदल है, सब अपने स्वार्थी है। तब मैं तो भाइयों से एक ही नम्र निवेदन करूंगा, अब सारे भाई इकट्ठा होकर तन मन से आगे आओ। देखिए हम आगे बढ़ सकते हैं भाई। 2 दिन के धरने से 4 दिन के धरने तो कुछ नहीं होगा। बहुत मौकी हो PWD-PR का तो आप यहाँ के बिल्कुल अपनी रिपोर्ट में भी इस बात को लें और हम चाहें सरकार प्रजातंत्र है, जनता की भावना की कदर करे। और एज पर रूल भी ये है कि भी जिले नया तस्वीर में जनता की राय ठीक है जी, ठीक है। 22 अक्टूबर को हजूर साहब हमने सीएम साहब से 2 बार हमने कहा वहाँ पे आश्वासन बार में सीएम साहब ने करके पूछ के बनाए थे। ये बता नहीं किससे पूछे, पर 2-3 बार पूछा ना सीएम साहब बता दो किसी ग्राम पंचायत से पूछेंगे। हम 32 गाँव के प्रस्ताव दे के आए हैं सीएम साहब, तो उसमें फिर थोड़ी मिस्टेक हुई है, पता नहीं आगे से अब शंका है जो पब्लिक मीटिंग मिलती है ना सीएम साहब से, घुमाते रहो कैमरे को भाई, घुमाते रहो तो वो फोटो जो सुबह मिले हैं शाम को मिले हैं ना, उनके तो फोटो अपडेट हो, लेकिन जो एक कमेटी है यहाँ के 10-12 गाँव के माननीय आदमी का फोटो हमारे पास ये समस्या है कि कोई भी गाँव के 32 गाँव के प्रस्ताव आए ठीक है जी, बड़ी मेहरबानी।